अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नास्टोमोस अराउंड स्कैपुला। तो जो स्कैपुला के गिर्द नास्टोमोस है वो बेसिकली तीन आर्टरीज़ के दरमियान जो बंध रहा होता है। एक सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है, उसके बाद डी ब्रांच है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की। ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये दोनों राइज करते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक से। और थर्ड आर्टरी इन्वॉल्व होती है सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है। और सब स्कैपुलर आर्टरी जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी से अराइज करती है। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक्स इन आर्टरीज का ओरिजिन किस तरह, ये मैं थोड़ा सा इसको बैकवर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट से ये एओर्टिक ट्रंक जा रहा है, उसके बाद ये है आर्च ऑफ एओर्टा। अब आर्च ऑफ एओर्टा से तीन किस्म की आर्टरी जो है राइज कर रही हैं। उसमें पहले नंबर पे जो आर्टरी है इसको मैं कह देता हूँ ये है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो मिडल में आर्टरी राइज कर रही है ये होती है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और राइट साइड पे जो आर्टरी राइज करती है ये होती है ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी। आर्च ऑफ एओर्टा से ये तीन आर्टरीज जो हैं राइज करती हैं। अब राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे जो ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी है ये आगे जाके डिवाइड होती है दो ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। ये दो ब्रांचेस इसकी कौन सी हैं? एक इसकी जो ब्रांच है ये आ जाती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और दूसरी ब्रांच आ जाती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये राइट साइड की कॉमन कैरोटिड और राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी भी आ गई, ठीक है। अब राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है इससे अराइज करती है एक तो वर्टिब्युलर आर्टरी, उसके बाद इससे थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है राइज करता है, और इससे ऑपोजिट जो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है राइज करती है, ठीक है। तो राइट साइड पे क्या हुआ है, ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी थी। ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, उसके बाद राइट सबक्लेवियन आर्टरी है। अब जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है इसने आगे वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच दी है, और साथ इसके ब्रांच दो ब्रांचेज राइज की हैं। एक यहाँ पे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, और ऊपर ये जो ट्रंक है ये है थायरो सर्वाइकल ट्रंक जिसके साथ हमने डील करना है, ठीक है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आए तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक किस आर्टरी से राइज कर रहा है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी से राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे भी ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है राइज करेगा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से। अब लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है। अब लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी से भी सेम ब्रांचेज जो हैं राइज करेंगी, ठीक है। लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी से एक वर्टिबल आर्टरी जो है राइज करेगी, उसके बाद इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसके बाद इससे भी राइज करेगा थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। तो ये होगी लेफ़्ट साइड की वर्टिबल आर्टरी, ठीक है। ये होगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी लेफ़्ट साइड की, और ये हो गया थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है इससे ब्रांचेज अराइज करती हैं, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। अब इन दो ब्रांचेस के साथ हमने मेनली डील करना है जो नास्टोमोस बनानी है अराउंड स्कैपुला, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी कह लें इसको, ठीक है। और इसको कह लें सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। अब ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो है इस स्कैपुला की तरफ आकर नास्टोमोस बनाएगी, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है ये दो ब्रांचेज देती है फर्दर। एक इसकी ब्रांच सुपरफिशियल ब्रांच होती है, और दूसरी इसकी ब्रांच डीप ब्रांच होती है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको दोबारा पीछे से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले था जो आर्च ऑफ एओर्टा थी। राइट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा से और लेफ्ट साइड की ब्रांचेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेफ्ट साइड पे राइज करिए लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट साइड पे राइज करिए ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी। अब राइट साइड पे ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी से राइज कर रही है राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन। लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट ये आर्च ऑफ एओर्टा से थी, ये दो ब्रांचेज ने, राइट साइड पे ये ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी से राइज कर रही हैं। अब राइट सबक्लेवियन आर्टरी दे रही है वर्टिबल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल सर्वाइकल ट्रंक और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। लेफ्ट साइड पे भी देखें तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये भी दे रही है वर्टिबुलर आर्टरी, उसके बाद इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसके बाद थायरोसर्वाइकल ट्रंक। आगे थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ऑन वाली जो मैं आर्टरीज बना रहा हूँ ये सेम है, राइट साइड पे भी इसी तरह राइज करेंगी। जो राइट स्कैपुला के गिर्द नास्टोमोस बनाएंगी, लेफ्ट साइड की लेफ्ट स्कैपुला के गिर्द नास्टोमोस बनाएंगी। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक से दो ब्रांचेज जो हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है वो राइज कर रही हैं, ठीक है।
अब ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी फर्दर 2 ब्रांचेस दे रही हैं। एक ये सुपरफिशियल ब्रांच है और ये जो नीचे आ रही है ये इसकी है डीप ब्रांच, ठीक है। अब ये जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी ये जो है अनास्टोमोस बनाएंगे अराउंड स्कैपुला। ये पीछे जो ये सारा आपको समझाने के लिए मैंने किया, ये आपने ड्रा नहीं करना, ड्रा आपने सिर्फ अनास्टोमोस अराउंड स्कैपुला ही करना है, ठीक है। तो ड्रा ये किस तरह करना है। अब डीप ब्रांच जो है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी की, इसके लिए आप इसके मीडियल बॉर्डर पे स्कैपुला के यूँ लाइन लगा दें, ठीक है। ये इस आर्टरी के लिए है। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की बात करें, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। इसको आर्टरी से अब यहाँ पे सिंगल लाइन से इसको शो करें, पीछे भी बैकवर्ड ही मैंने समझाने के लिए बताया, यहाँ पे सिंगल लाइन से शो करें तो वो ज़्यादा जो है ईजीली रहेगा डबल लाइन की बजाय, ठीक है। तो ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होगी। अब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से ब्रांच जो है इस तरफ जा रही है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी की डी ब्रांच की तरफ, और इससे ब्रांच इधर आ रही है, तो ये दोनों ब्रांचेज आपस में यूँ अनास्टोमोस काट जाती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो है इस तरफ इसे ब्रांच मूव करती है और यहाँ पे स्पाइनोग्लिनाइडल जो कैविटी होती है उसे मूव करके ये नीचे आ जाती है स्पाइनस प्रोसेस के, और उसके बाद अगेन ये इस साइड पे मूव करती है। अब इस साइड पे जो ये ब्रांच है इसको सिंगल लाइन से शो कर दें तो बेटर है डबल लाइन के बजाय, ठीक है, तो वही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इससे अब ब्रांच राइज कर रही है, वो ब्रांच भी इस साइड में मूव कर रही है और इसके साथ अनास्टोमोस कर जाती है। उसके बाद नीचे से एक और ब्रांच इससे राइज कर रही है, वो भी इसके इधर जाके अनास्टोमोस कर रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे थर्ड आर्टरी जो है सब स्कैपुलर आर्टरी, जो सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है वो आ रही है, ठीक है। वो इस पॉइंट पे आके अनास्टोमोस कर रही है। इनके अब यहाँ पे इस पॉइंट पे तीनों आर्टरी जो है अनास्टोमोस कर रही हैं, सुप्रास्कैपुलर, सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर और ट्रांसवर्स डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब इसी से यहाँ पे एक और ब्रांच राइज करके नीचे की तरफ मूव करती है और इससे भी एक ब्रांच राइज करती है, वो इधर अनास्टोमोस कर रही हैं। यू आर्टरीज का एक कह लेंगे गुच्छा था बन गया, और यहाँ से भी इसके नीचे से एक और ब्रांच इधर जाके अनास्टोमोस कर रही है, तो ये एक अनास्टोमोस का गुच्छा बन गया स्कैपुला के गिर्द, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रास्कैपुलर आर्टरी इधर ट्रांसवर्स सर्वाइकल के साथ अनास्टोमोस की, उसके बाद डाउनवर्ड मूव करके यहाँ पे इसके साथ फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल से, उसके बाद इसे एक और ब्रांच इधर ड्रा कर दी। उसके बाद जो सरकमफ्लेक्स स्कैपुला है इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक इधर आके इधर अनास्टोमोस कर रही है, ऊपर से फिर ये इधर अनास्टोमोस कर रही है, तो ये एक आर्टरी नेटवर्क बन गया। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं शो कर देनी है कि यहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेज हेड लाइक जो है वो भी आगे पीछे जा रही हैं, ठीक है, इससे भी यूँ शो कर देना, ठीक है। तो ये जो था अनास्टोमोस स्कैपुला के गिर्द। अब अक्रोमियम प्रोसेस की तरफ आ जाएँ। अब अक्रोमियल प्रोसेस के गिर्द यहाँ पे राइज कर रही है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है यहाँ पे पीछे आ रही होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, इससे अक्रोमियल ब्रांच जो है राइज करती है, जो ऊपर अक्रोमियल प्रोसेस की तरफ जो है मूव कर जाती है, और ऊपर से जो है अक्रोमियल ब्रांच आ रही होती है थोरैको अक्रोमियल आर्टरी की, ठीक है, वो उसके साथ अनास्टोमोस करती है, इससे भी हेड लाइक प्रोसेस जो है शो कर दें। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच जो है बुक में डायग्राम में शो नहीं की गई, तो यहाँ पे हमें भी बताने की जो है ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।